इंद्र अपने यहाँ पर वेद पुराण के अनुष्ठान करवाता, कयाधु सुनती है और कयाधु के गर्भ में बालक है। परीक्षित जी, बालक में संस्कार माँ के गर्भ से ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। लिखा तो यहाँ तक है शास्त्रों में, बोले जब कोई स्त्री माँ बने, गर्भ में जब बालक हो तो अपने कमरा में भगवान की सुंदर सी तस्वीरें लगाए, चित्र लगाए, एक दो रामायण की चौपाई रोज पढ़े। और जब सुंदर चित्र लगाओगी बहनों तो चित्र से चित्त परिवर्तित होता है। लेकिन क्या करें, बारे कलयुग मॉडर्न जमाना हो गया लोगों, मॉडर्न जमाना। भगवान के कौन कैलेंडर लगाए, कौन फोटो लगाए, बंबई वाले हीरो हीरोइन की फोटो लगाई जाती है। हाँ, भगवान के कीर्तन सुनने चाहिए। ये बात याद रखना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की रचना मां के गर्भ में सीखी थी लोगों, लेकिन आजकल जो कीर्तन में बोली नहीं पाती। हाय मेरे लूलू और जन्म भाई नहीं भूलू, पता नहीं कौन कौन से गाना। बताओ, इनसे कल्याण होगा? और फरमाइशें और करवाती लोग। बालम ट्रक ड्राइवर लूंगी, पता नहीं कौन कौन से। बताओ, इनसे कल्याण होगा? दिल वाले न बदले जाएं, बदलो कर लेती लोगों। ये बताओ, ये कल्याण होगा इनसे? बाबा जी क्या होगा? और आजकल तो बदलवे को सिस्टम चल रहा है सब, कोई इनमें राग में कुछ रखा ही नहीं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। हो जिस भजन में हो, जिस सभा में हरि का गुणगान ना हो, उस सभा में जाना ना। भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी फिल्मी गाने भी सुने, आप मैं नहीं कहता हूं ना सुने, एक पुराने गीत हैं परीक्षित जी, वैसे फिल्मी है लेकिन परमात्मा का नाम जोड़ दिया जाए तो आनंद है। इन गानों में क्या रखा है? हाँ, समाज रीझ सकती है। ये दुनिया के लोग तो रीझ सकते हैं ऐसे गाने सुनकर, लेकिन वो नहीं रीझेगा, वो नहीं रीझ सकता। और आजकल परीक्षित जी, आजकल वक्ता लोग, हम लोग भी जनता को रिझाने में लगे हैं। भाई जनता खुश तो सब सही, परमात्मा खुश हो यहाँ। अब ऐसे ऐसे गाने परीक्षित जी हैं, एक गाना जैसे है कि नैना मार मार खाना बुलाए लूंगी, ये कलयुग का आदमी कहेगा। हाँ, कलयुग का कुछ भी कर सकता है। मीरा परीक्षित जी देखो, मीरा के साथ तो कर्म हो गए, तब बेचारे गिरधर लाल मिले। ध्रुव जी को देखो, 5 वर्ष में घर त्याग दिया, तब गोविंद के दर्शन भय। और जो कलयुग को आदमी आंख ही मार मार के भगवान को बुलाए रहो। जब कयाधु को रखा, वेद पुराण के अनुष्ठान सुने, नारद जी ने समझा दिया इंद्र को, इंद्र अच्छी बात नहीं है, पराई स्त्री को तुम हरण करके लाए हो,
ये हिरण्यकश्यप की पत्नी मत समझो, ये तुम्हारी मृत्यु बनकर के आई है, वापस कर दो इसे। परीक्षित जी, इंद्र तो घबरा गया। इंद्र ने तुरंत परीक्षित जी कयाधु को एरच में छोड़ दिया, जाओ मैं मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो इसी कयाधु से परीक्षित जी एक बालक हुआ जिनका नाम प्रहलाद पड़ा। बोले भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद जी महाराज हुए, और प्रहलाद जी जब हुए तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ। बधाई बजी है आंगन में, अरे आंगन में बजी बधाई। बधाई बज रही है। जब 5 वर्ष के परीक्षित जी प्रहलाद हुए, महाराज लला 5 वर्ष को हुई है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को सन्ना मर्ग को दे दो है। भैया धीरे धीरे लला आज गुरुकुल में जाई रो। भैया धीरे धीरे लला आज गुरुकुल में जाई रो। हुए संडामर्क को बुलाया। संडामर्क जो है ये परीक्षित जी शुक्राचार्य के 2 लड़का हैं, संडा अमर्क। बोले हमारे पुत्र को शिक्षा दो। कैसी शिक्षा? सतोगुड़ी बनाओ इसे। सतोगुड़ी, परीक्षित जी सतोगुड़ी के 4 लक्षण होते हैं, काम दाम दंड भेद। जहां काम चले वहां बातों से काम चल जाए तो बातों से काम चला लो, कोई काम हो रहा है। अब बातों से काम ना चले तो काम दाम पैसा खर्च करो। पैसा खर्च कर दो, काम बन जाएगा तुम्हारा। कोई वकील है, कोई दरोगा है, काम नहीं हो रहा, पैसा फेंको, काम बनेगा। काम दाम दंड। अब अगर पैसा देने से भी काम ना बने, नहीं माने कोई, तो परीक्षित जी दंड। फिर तो ये सोचो या तो मरना या जीना, मारो। काम दाम दंड, और दंड से भी नहीं समझ रहा है तो भेद, फूट डालो। जो अंग्रेजों ने काम किया, अंग्रेजों ने सोचा कि अब यहां पेश नहीं जाएगी तो आपस ही में लड़वा दिया। बोले इसे सतोगुड़ी बनाओ। प्रहलाद जी परीक्षित जी पढ़ने जाने लगे। संडामर्क ने यही शिक्षा दी कि तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप ही भगवान हैं। लेकिन परीक्षित जी एक दिन का समय, प्रहलाद जी जब शिक्षा ग्रहण करके वापस आ रहे थे, वापस जब आ रहे थे तो परीक्षित जी उन्होंने देखा एरच में एक कुम्हारिन रो रही है। कुम्हारिन के पास में प्रहलाद गए तो आवाज सुनी, नारायण नारायण शब्द उच्चारण कर रही है और रो रही है, करुण क्रंदन कर रही है। प्रहलाद जी पास में पहुंचे। हे कुम्हारिन, क्यों रोई तुम? अरे ये नाम किसका ले रही हो? कुम्हारिन बोली, लाला हाँ हाँ मैं भगवान नारायण का नाम ले रही हूँ। वाह भाई वाह, नारायण का नाम हमारे राज्य में है, प्रतिबंधित है। इस नाम को लेने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है, और तुम हमारे शत्रु का नाम ले रही हो। कुमारिन बोली, लाला
आज मैंने कच्चे घड़ों को पकाने के लिए अबा लगाया, उस अबा के अंदर 4 बिल्ली के बच्चा प्रवेश कर गए। मैं भगवान नारायण से विनती कर रही हूं कि उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करें। रो करके कुम्हारिन बोली, कि कुछ निकल सके रोते रोते, और ज्यों कर बचन कुम्हारिन के पूछे। वो रख दिए भूल से लाल आज, अरे आंगन में बाल मझारिन के रखे। बोली है कुम्हारिन, बेटा अपनी ये भूल मनाने को, अरे मैं हाय हाय चिल्लाती हूँ। बेटा वो नारायण को बड़ो सहारो है, ये सिगा करे उन्हें मनाती हूँ उन प्रभु को। जवाब दिया, भगवान की वंदना कर रही हूँ, वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही हमारी सहायता करेंगे। परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी बोले, राजन प्रहलाद जी, परीक्षित जी कुम्हारिन ने जब कहा तो प्रहलाद जी बोले हैं, सुनो, हमारे राज्य में नारायण का नाम लेना प्रतिबंधित है, इसका नाम नहीं लो, नहीं तो मृत्युदंड मिलेगा। कुमारिन बोली, लाला तुम चाहे हमें मार डालो लेकिन नाम मैं ये नहीं छोड़ सकती, और तुम्हारा पिता हमें क्या मारेगा? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरी पल में क्या हो जाए उसको सभी का ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। याद रखे परीक्षित जी, कुम्हारिन ने कहा भगवान की कृपा होगी तो बिल्ली के बच्चों का कोई कुछ नहीं कर सकता। सुखदेव जी बोले, राजन इधर कुम्हारिन ने कहा है, बेटा भगवान नारायण से विनती कर रही हूं कि इन बिल्ली के बच्चों की सहायता करें। प्रहलाद जी बोले, पागल हो गई बूढ़ी कुम्हारिन, अरे जो अग्नि के अंदर बिल्ली के बच्चे हैं उनकी कोई रक्षा कर ही नहीं सकता, और यदि कर देगा तो मैं कल लाऊंगा। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित निकले आवाज
तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। और बिल्ली के बच्चे मर गए तो तुम्हें भी फांसी। कुम्हारिन बोली ठीक है।